गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग सभी को लाइव लेसन्स की शुरुआत कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी कोई घर पे बैठ करके काफ़ी अच्छे से अपने रिकॉर्डिंग क्लासेस को, कल से लाइव क्लासेस भी चलेगा आपका यूट्यूब पे, उसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए हम लोग काफ़ी तौर पे आप लोगों के हम सिलेबस को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब ये देखना हम लोगों को ये है कि आगे पढ़ना क्या है। तो आज आपका बायो का जो चैप्टर है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट्स के बारे में पढ़ाई करनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट्स क्या है, वो किस कंडीशन में सर्वाइव करता है, कैसे जगहों पे वो रहता है। ठीक है ना, उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है, उसका शेल्टर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे, जो आपका बायो का चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन हैबिटेट्स। ठीक है ना, शायद आपकी लास्ट चैप्टर। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम यहाँ से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जो भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, लेक्चर दूंगा, उसको आप तो काफ़ी बढ़िया से सुनेंगे, नोटबुक करेंगे, फिर से बुक पढ़ेंगे। बुक पढ़ने के बाद जो भी आपका उसके बाद आपका क्वेरीज रह जाती है, कुछ कॉन्सेप्ट रह जाती है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछेंगे, या तो फिर लाइव क्लासेस की जब कल शुरुआत होगी, शुरुआत होने के बाद आप लोग अपना कमेंट डालेंगे। कमेंट डालने के बाद पहले आपका जो भी क्वेरीज है, डाउट है, उसको क्लियर किया जाएगा, फिर अगेन आपका नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कल के क्लास में चलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, तो देखिएगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो आपका यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, और लिविंग आपका यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत टाइप्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स हो गया, बर्ड्स आते हैं, आपका डोमेस्टिक एनिमल्स हो आपका होते हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स होते हैं, फिशेस हैं, ये सारे के सारे आपके लिविंग यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मुझे ध्यान में रख करके इसके बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे हम लोग। इसका लेक्चर दे रहा हूँ और आसानी से समझेंगे इसको। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आता है बाबू? यूनिसेलुलर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी को ही ध्यान से समझेंगे। इसके बाद आता है मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आता है बाबू? मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है क्या कि जिसके बॉडी का फॉर्मेशन एक ही टाइप से और ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है, जिसकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन और सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। वहीं मल्टीसेलुलर कहता है कि जिसके बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स का सेल अलग अलग टाइप से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब जिसके पूरे बॉडी का फॉर्मेशन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। दैट मींस मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके बॉडी का फॉर्मेशन ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, उसको हम लोग यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझेंगे आप। अब आती है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या आती है बाबू? माइक्रो और ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म इसको हम लोग कंप्लीटली नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, खुद ही आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए किसी ना किसी गैजेट्स की नीड पड़ती है। वो आपका गैजेट्स होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, जिस गैजेट से हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ वगैरह को देखते हैं, उस गैजेट्स को हम लोग माइक्रोस्कोप्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इजीली हमें नहीं दिख पाती है, दिख भी जाती है तब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स, सेल का फॉर्मेशन, सेलुलर टाइप और बॉडी स्ट्रक्चर्स, टिश्यू, जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह का स्टडी हम लोग
कंप्लीटली नहीं कर पाते, पार्सल कर पाते हैं। तो इसमें भी माइक्रोस्कोप को भी डिवाइड किया गया है। तो कहा जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। और फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप और जनरल माइक्रोस्कोप। सेकेंड वाले को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपका दो टाइप का ये माइक्रोस्कोप है। अगर जनरली किसी चीज को अगर सिंपल वॉच कर लेना है, सी कर लेना है, उसको विजुअल कर लेना है, या फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कंपैरेटिवली किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बड़े हैं, जिनको इनका स्टडी करने के लिए मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप ही एनफ है, तो हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देखते हैं, या फिर कुछ ऐसे बॉडीज के सेल होते हैं जिसका इंटरनल स्टडी करने के लिए मुझे काफ़ी डेप्थ स्टडी करने के लिए मुझे कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। ठीक है, तब आपका कितना हो गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। एक में कहेंगे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और जनरल माइक्रोस्कोप या जनरली माइक्रोस्कोप बोलेंगे, और दूसरे को बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अप्रोक्स आपका 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाइड करके किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, आपको दिखाता है। इतना ज्यादा उसमें मैग्नीफाइड करने की कैपेसिटी है। जैसे हम कैमरा का जूमिंग करते हैं, तो कैमरा का जूमिंग करते हैं तो कितना करते हैं? 2x करते हैं, 2 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मैक्सिमम 10 टाइम्स करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें अगर गुड क्वालिटी की नहीं हो तो क्लियर विजिबल नहीं हो पाता है। और ऐसे भी हम देखते हैं, तो देखने के बाद क्या करते हैं कि कोई किसी भी फार डिस्टेंस की चीज़ों को काफ़ी इजीली से हम देख करके समझ जाते हैं। वहीं आपका काम आपका माइक्रोस्कोप करता है। क्या करता है? माइक्रोस्कोप करता है किसी भी टीनी पार्टिकल्स को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो पार्टिकल्स को काफी 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाइड करके दिखाता है। ठीक है ना? तो अब इन सारी चीजों का हैबिटेट्स अलग अलग है। जैसे हम बैक्टीरिया, वायरस और की अगर हैबिटेट्स की बात करते हैं, तो ऐसा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है कि जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो। प्रत्येक प्लेस पे, प्रत्येक जगह ये अवेलेबल होते हैं। मार्सी एरिया में, माउंटेनस एरिया में, पोलर एरिया में, डेजर्ट एरिया में। ठीक है? ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे ये हॉट स्प्रिंग्स में और हॉटेस्ट एरियाज में ऐसा कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहां पे इनकी प्रेजेंस नहीं हो। ये प्रत्येक जगह इस प्लेस पे अपने प्रेजेंस को शो करते हैं अपनी अपने क्राइटेरिया और फिजिक्स के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि काफी हॉट स्प्रिंग्स माने गर्म जगहों पे काफी ज्यादा होते हैं, गर्म झांकियों के जगहों पे पाए जाते हैं, गर्म जहाँ पे जलें होती हैं, मौसम जहाँ पे काफी गर्म होता है वहाँ पे ये काफी कम्प्लीटली रूप से सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनके हैबिटेट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें वो काफी गुड सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं। ठीक है ना? अपने जेनेटिक वेरिएशंस करते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके काफी माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, -10, -30, -50, मोर माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, ये गुड क्वांटिटी में सर्वाइव करते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके डेजर्ट्स में कंप्लीटली सर्वाइव करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो आपके हैबिटेट्स है ना, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उतने टीनी पार्टिकल्स में भी डिवाइड है कि डेजर्ट्स में सर्वाइव करने वाले हैं, कि हॉस्ट बॉडी में सर्वाइव करेंगे, कि पोलर रीजन में सर्वाइव करेंगे। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपका 800 डिग्री सेल्सियस पे भी वो एलिव रहता है, डेड नहीं हो सकते, सर्वाइव कर सकता है। -200 डिग्री सेल्सियस में भी वो सर्वाइव कर सकता है, एसिडिक नेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, बेसिक नेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये उसकी हैबिटेट्स है, ये उसके रहने की जगह है। अब हैबिटेट्स दैट मींस, अब समझेंगे हैबिटेट मींस उसके रहने की स्थान। ठीक है ना? कि वो जहाँ पे सर्वाइव करे। मेरा हैबिटेट्स क्या है? जहाँ पे हम लोग इस एनवायरनमेंट पे रहते हैं वही मेरी हैबिटेट्स है। घर में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो मेरी हैबिटेट्स है, सराउंडिंग्स है मेरी। उसी सराउंडिंग्स में सारे के सारे अपना ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएशन, सारी अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को डे बाय डे कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसा ही आपका यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे की सारी चीज़ों का अपनी अपनी हैबिटेट्स होती है, अपनी अपनी उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होती है, अपनी 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 वो अपनी और फेवरेबल कंडीशंस को गिवन करते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके आगे आपके कहता है जैसे मैरीन वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया। तो जैसे हम फिश की बात करते हैं तो बहुत सारे फिश आपके मैरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे फिश आपका फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स मेरे घर में सर्वाइव करते हैं, मेरे सराउंडिंग में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। पोलर बियर की बात करें, अगर पोलर बियर को किसी हॉट रीजन में ला करके रख दिया जाए तो फिर उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ये हैबिटेट्स है ही नहीं। उसका जो आपका हैबिटेट्स है वो आपका पोलर रीजन में, बर्फीले एरिया में है, स्नोइंग प्लेस पे है। ठीक है ना? तो सारे एनिमल्स का, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपनी अपनी एक पार्टिकुलर हैबिटेट्स होता है, जिसमें वो अपनी पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस को फ्रॉम बर्थ टू लाइफ स्पान तक अपनी पूरी प्रोसेस को कंप्लीटली सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना? तो अभी मैंने बता रहा था मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर। सिंपली अगर हम फिश की बात करते हैं तो फिश, बहुत सारे ऐसे फिश होते हैं जो आपका फ्रेश वाटर के फिश है, मैरीन वाटर फिश में जाएंगे तो हो सकता है जनरली सर्वाइव नहीं कर पाए, उनका वो हैबिटेट्स नहीं है, परेशानी हो जाए, हो सकता है कि इंडेंजर्ड कंडीशन में भी चले जाए, उनके सर्वाइबिलिटी पे और इंडेंजर्ड हो जाए। ठीक है ना? और मैरीन वाटर को फ्रेश वाटर में मिला करके रखे तो हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर फिर से उनकी लाइफ स्पान डेड हो जाए, खत्म हो जाए, सर्वाइव करे ही नहीं। क्लियर? तो यही है, कंक्लूजन यही है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सारी अपनी अपनी हैबिटेट्स होती है। प्लांट्स की भी अपनी हैबिटेट्स होती है कि प्लांट्स, ये आपका रेनी सीजन वाली प्लांट्स हैं, रेनी किसी अलग क्लाइमेट्स की प्लांट है। जैसे हिमाचल प्रदेश अगर जो भी एप्पल की प्लांट्स है अगर हिमाचल प्रदेश में ग्रो करती है, ला करके अगर इधर पुराने वाले नॉन मॉडिफाइड, नॉन जेनेटिक वाले जिसको हाइब्रिड नहीं किया गया उसको ला करके यहाँ पर लगाया तो हो सकता है कि प्लांटेड कर दें तो ग्रोथ करें, डेवलप करें, हो सकता है फ्लावर्स नहीं है, बड्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें परेशान कर सकती है अगर उनके हैबिटेट्स को चेंज किया जाए। अगर मान लीजिए हम लोग अभी जिस रीजन में रहते हैं वहाँ से अगर उठा करके अगर श्रीलंका के किसी ऐसे जगह पर डाल दिया जाए जहाँ पे बिल्कुल हम लोगों की सर्वाइबिलिटी है ही नहीं, तो वहाँ पे हम लोगों को भी सर्वाइवल करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा, काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस आ जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि मेरी हैबिटेट्स वो है ही नहीं। ठीक है? तो चलिए इसके आगे हम लोग कल के क्लास में स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी को इस चैप्टर के आगे आप लोग पूरे कंप्लीट पढ़ करके आएंगे। ठीक है?